हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी अड्डा पर। मैं हूं नकुल सिंह जादौन। एक सेशन मैंने कल लिया था, जिस सेशन में हमने ये बताया था कि पिछली बार जो मध्य प्रदेश में वर्ग 1 की वैकेंसी आई थी, जिसमें कितने फॉर्म पात्रता परीक्षा में भरे गए थे और कितने फॉर्म चयन परीक्षा में भरे गए थे, कितने स्टूडेंट ने चयन परीक्षा का एग्ज़ाम दिया था, इसके बारे में बताया था। जैसे ही वो सेशन आया, कॉमर्स के स्टूडेंट हमारे स्पेशली पूछने लग गए कि सर कॉमर्स का बताइए आप, तो बाकी हमें सब्जेक्ट से मतलब नहीं है। कॉमर्स में कितने स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने पात्रता परीक्षा का फॉर्म भरा था और कितने स्टूडेंट ऐसे थे जो कि अंतिम जो चयन परीक्षा है उसमें पहुंचे थे, ताकि एक आइडिया हमें बेसिकली यहाँ पे लग जाए। तो इसी के बारे में ये सेशन स्पेशली होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, ताकि आप लोगों को एक आइडिया लगे कि ओके, इतने स्टूडेंट लगभग एग्जाम देते हैं, इतने सेलेक्ट होते हैं और कितनी पोस्ट पर ये एग्जाम आपका होता है। सभी के बारे में चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में ही रहते हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के फ्री नोट्स MCQs PDF पाना चाहते हो, ये व्हाट्सएप ग्रुप हमने आप ही के लिए बनाया है। ज़रूर आप इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। रेगुलर बेसिस पे हम आपको नोट्स MCQs PDF फ्री में इसी में अवेलेबल करवाते हैं। ग्रुप की चैट भी ओपन रहती है, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में वर्ग 1 का नया बैच लॉन्च हो चुका है। सारी फैकल्टीज़ जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है वो अपनी क्लासेस जो है वो शुरू कर चुकी है। काफ़ी सारी क्लासेस हमने अपलोड कर दी है। कुछ क्लासेस जो है वो अभी चल रही है। तो जो भी स्टूडेंट हमसे जुड़ना चाहता है वो ज़रूर जुड़कर अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। पिछली बार भी हमने मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे इंडिया में मध्य प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट का क्लेम किया था, क्योंकि टॉप 10 में से टॉप 6 मेरिट अकेले आरपीएससी अड्डा की थी, विथ फर्स्ट एंड सेकंड रैंक। तो कहीं भी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज ना फैकल्टी में ना कंटेंट में नहीं आएगा। अब आइए बात करते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में जब हम बात करते हैं, जब हम बात करते हैं किसकी बात कर रहे हैं? मध्य प्रदेश में हम वर्ग 1 की बात कर रहे हैं, है ना। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम MP में जो वर्ग 1 है, हम उस वर्ग 1 के बारे में बात कर रहे हैं। जब वर्ग 1 की बात होती है तो वर्ग 1 में 2 परीक्षाएं होती है, उसके बाद सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। सबसे पहले जो एग्ज़ाम होता है उसे हम पात्रता परीक्षा कहते हैं, जिसे आप प्री एग्ज़ाम भी कह सकते हैं। दूसरा जो एग्ज़ाम आपका होता है उस एग्ज़ाम को आप चयन परीक्षा कह सकते हैं, जिस एग्ज़ाम को आप मेंस एग्ज़ाम भी कह सकते हैं। ये 2 तरह की परीक्षाएं जो है वो हो जाती है। अब मैं आपको बता रहा हूं 2023 का डेटा। 2023 में कितने विद्यार्थियों ने जो फॉर्म है वो भरे थे, ये मैं आपको बता रहा हूं। वैसे तो सारे मिला के जो फॉर्म है उसके लिए अलग से वीडियो बना दिया है। टोटल मिला के अगर हम बात करें कॉमर्स में कितने विद्यार्थियों ने यहाँ फॉर्म जो है वो भरा था, तो लगभग यहाँ पे आप मान के चलिएगा, लगभग यहाँ पे आपके 10,387 ये विद्यार्थी वो थे जिन्होंने पात्रता का जो फॉर्म है वो भरा था, एग्जाम दिया था। ये आपके सामने है। कॉमर्स के स्टूडेंट की ही स्पेशली बात हो रही है। ओके, तो पहली बात तो आपको ये समझ में आ जानी चाहिए। दूसरी बात, अब इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज थी। जैसे अगर आप मेरे से ये पूछते हैं कि सर बताइए, ये 10,000 में से अनरिजर्व कैटेगरी में कितने लोगों ने फॉर्म भरा था, अगर ये पूछते हैं, लगभग 2,642 ये स्टूडेंट थे। कौन से थे? अनरिजर्व कैटेगरी में स्टूडेंट थे, है ना। उसके बाद जो ज़्यादा आते हैं वो SC कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद जो ज़्यादा आते हैं वो EWS कैटेगरी में आते हैं। SC कैंडिडेट में लगभग 1700 लोगों ने फॉर्म भरा था, EWS में लगभग 1600 लोगों ने फॉर्म भरा था। ये मैंने कुछ बेसिक डिटेल आपको दे दी है। अब जानते हैं आप, जैसे कि सबसे पहले पात्रता परीक्षा होती है। पात्रता परीक्षा होने के बाद अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो आप सीधा जो है वो कौन सी परीक्षा देते हैं? चयन परीक्षा देते हैं। तो चयन परीक्षा में जो डेटा है वो क्या है? चयन परीक्षा का जो डेटा है वो लगभग यहाँ पे 3059 का डेटा सामने आया है। कितना आया है? 3059। इसका मतलब 10,000 में से 3,000 स्टूडेंट का यहां सिलेक्शन हुआ है। तो डेटा आप यहां देख सकते हो, लगभग आपका 30% जो है वो रिजल्ट जो है वो रहा है। तो ध्यान रखना, हर एक स्टूडेंट जो कि वर्ग 1 की तैयारी कर रहा है वो पात्रता भी क्वालिफाई नहीं कर पाता।
70% जो स्टूडेंट हैं वो पात्रता में ही पीछे रह जाते हैं। ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है गाइस स्टूडेंट्स, में भी शायद आपको समझ में आ रहा होगा। तो 10,000 से ज़्यादा विद्यार्थियों ने कॉमर्स विषय में पात्रता में जो है वो आवेदन किया था। लगभग औसतन यही एवरेज रहता है, 25 से 30% जो कैंडिडेट हैं वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पहुंचे थे। अटेंडेंस लगभग हर एग्जाम में 90% के आसपास रहती है ना। और फाइनल मेरिट में जो अच्छे स्कोर करने वाले जो स्टूडेंट थे, हमारे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, है ना, अभी मैंने फोटोज बताया था आपको जो कि अंतिम रूप से चयन हो चुके हैं, लेकिन वो विद्यार्थी बहुत ही कम थे क्योंकि कॉमर्स में जो आप कह सकते हैं कि कट थ्रॉट कंपटीशन होता है ना, पोस्ट कम आती है, नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है वो ज्यादा रहते हैं। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी आपको पता ही है कि इस बार जो एग्जाम है तो ये आपको समझ में आ गया होगा, 30% जो रिजल्ट है वो आपका रहने वाला है। अच्छा, इसमें भी अगर आप मेरे से पूछो कि सर इसमें भी अनरिजर्व कैटेगरी बताओ, तो इसमें अनरिजर्व कैटेगरी में लगभग जो है 492 जो कैंडिडेट हैं वो आपके अनरिजर्व कैटेगरी में आ जाते हैं। यहां अगर देखते हैं तो ये 370 है, और ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो यहां 800 के आसपास जो कैंडिडेट हैं वो सेलेक्ट हुए थे। तो ईडब्ल्यूएस वालों ने डेफिनेटली अपना डंका बजाया है। लगभग 1600 में से 800 स्टूडेंट जो हैं वो ईडब्ल्यूएस के चयन हुए थे। तो 50% ईडब्ल्यूएस वालों का रिजल्ट रहा था। ये एक बहुत शॉकिंग था पिछली बार, और ये मैंने आपको बता दिया है। 2025 की वैकेंसी कब आएगी ये मेरे हिसाब से पूछने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि जनवरी 2025 में ये जो वैकेंसी है ये संभावित है। मे भी शायद कुछ महीने, 1-2 महीने जो है वो आपके यहां पे पोस्टपोन हो जाए, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगा कि आपके पास में जो समय है वो 7 से 8 महीने का समय है, और 7 से 8 महीने एक अच्छा समय होता है, और इतना समय कम से कम चाहिए होता है। कम से कम इस एग्जाम के लिए इतना समय चाहिए होता है। तो आवश्यकता क्या है सर, कैसे हम सिलेक्शन ले? तो गाइज मैं आपको बता दूं, नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, सेल्फ स्टडी करनी है सेल्फ स्टडी करें। आपको कहीं किसी संस्था से जुड़ना है आप वहां से जुड़िए। रटने पर फोकस मत कीजिए, चीजों को समझने पर ज्यादा फोकस कीजिए, है ना। ज्यादा जो प्रश्न आते हैं वो 12th लेवल से आते हैं। तो ग्रेजुएशन आपका जो सीनियर सेकेंडरी का जो सिलेबस है वो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के जाइए। अपने जो बेस है, अपना जो बेस है ना, वो बहुत अच्छी तरीके से आप जो है वो क्या करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करेंगे। अपने बेस को बहुत अच्छी तरीके से मजबूत करिए। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गया, प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस स्टडीज हो गया है, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो बेसिक रूल्स हैं उनको आप बहुत अच्छी तरीके से कीजिए, तभी आपका काम होने वाला है। स्टार्टिंग के, अगर आप बिल्कुल अभी शुरुआत ही कर रहे हैं तो स्टार्टिंग के 2-3 महीने जो है वो किस पे फोकस कीजिए, सिलेबस कवरेज पर फोकस कीजिए। 80% अपना जो समय है वो आप लर्निंग पे दीजिए, और बाकी जो समय है आपका वो एमसीक्यूज पे दीजिए, प्रैक्टिस पे दीजिए, है ना। जब ये 2-3 महीने का फेज खत्म हो जाएगा, आप सेकेंड फेज में एंटर हो चुके होंगे। अब ये रेशियो जो है वो थोड़ा सा आप बदल सकते हैं, है ना। थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे फोकस कीजिएगा, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कीजिएगा। लास्ट में रेशियो आपका बदल जाता है, ये रेशियो आपका 20-80 हो जाता है। 20% फिर आपको प्रैक्टिस करनी है, और 80% आपको प्रैक्टिस करनी है, और 20% ही आपको लर्निंग पे जाना है, क्योंकि लगभग आप सब चीजें कर चुके होंगे। अपनी मिस्टेक्स पे ध्यान देते रहिए। रिवीजन करना बहुत जरूरी है, मैं ये मानता हूं पढ़ने से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन करना। डेली रिवीजन, जो पढ़ा है उसको एक दिन जो है वो दोहराएं, वीकली बेसिस पर रिवीजन करें। शनिवार या संडे का एक दिन आप लोग रिवीजन के लिए रखें, ताकि आप अच्छे से आप इस एग्जाम को क्रैक कर सके। लास्ट में जितना हो सके आप मॉक टेस्ट पे जो है वो फोकस कीजिएगा, ये आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो केस स्टडीज वाले क्वेश्चंस आते हैं उन पर थोड़ा सा अच्छे से फोकस जो है वो कीजिएगा। आरपीएससी अड्डा पर बैच शुरू हो चुके हैं क्या? यस, बैच शुरू हो चुका है, मैं आपको बता चुका हूं। लाइव रिकॉर्डेड दोनों ही जो क्लासेस हैं वो आप लोगों को यहां पे मिलने वाली है। ओके, प्री का बैच भी अवेलेबल है, प्री के साथ मेंस का बैच भी अवेलेबल है। तो जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाइए। इस सेशन के द्वारा मैंने एक पिछली बार जो एग्जाम हुआ था उसका एनालिसिस आपको बता दिया है। जो कोर्स आप लेते हैं वो कंप्लीट बायलिंगुअल होता है, एमसीक्यूज आपको मिलते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर मिलते हैं,
और हमारी टीम का पूरा सपोर्ट आप सभी के साथ में जो है वो मिलता है, ताकि आप अपने लक्ष्य तक जो है वो पहुंच सकें। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर आप इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। क्वालिटी में हम कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। कोर्स के रिगार्डिंग कोई डाउट अगर आपको आता है, नया कोर्स लेना चाहते हैं, तो इस नंबर पर कॉल करेंगे। कोर्स ले चुके हैं और टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी दिक्कत है आपको, आप इस नंबर पर हमें फ़ोन कर सकते हैं। हम लोग डेफिनेटली अवेलेबल हैं। टेलीग्राम पे भी लगातार एमसीक्यूज, डेली के 5 से 10 एमसीक्यूज पोल के रूप में डालते हैं, ताकि घर बैठे आपकी तैयारी चलती रहे। वो भी आप ज्वाइन कर लेना, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और ये चैनल तो बना ही कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए है, तो मुझे लगता है सब्सक्राइब आप लोगों ने कर रखा होगा, और अपने दोस्तों के साथ में भी सेशन को शेयर कीजिए, ताकि वो भी आपके साथ में इस दौड़ में आगे बढ़ सके। मेरे साथ में सेशन में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता रहूंगा कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।